का टॉपिक शुरू करते हैं। वे ऑप्टिक्स, देखो हम रे ऑप्टिक्स कर चुके हैं, रे ऑप्टिक्स कर चुके हैं। रे ऑप्टिक्स असल में क्या था, हमने पढ़ा था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। इसको जब मैं मैक्रोस्कोपिकली यानी थोड़ा नॉर्मल वे में देखता हूं तो नॉर्मल वे में मुझे ये लाइन स्ट्रेट करती है। मैंने इस पे क्या किया, थोड़ा सा जूम इन कर दिया, यानी मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली देखूं या माइक्रोस्कोप से देखूं तो मैं इस रे ऑफ लाइट को 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर लेता हूं, यहां पर फोकस करता हूं तो मुझे यहां पर कुछ अलग ही थ्योरी नजर आती है। तो जो मैक्रोस्कोपिक हम काम करते हैं यानी थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिकली काम करते हैं, उसके लिए मेरे पास क्या है, रे ऑप्टिक्स। और जब मैं माइक्रोस्कोपिकली काम करता हूं तो उसके लिए मेरे पास क्या है, वेव ऑप्टिक्स। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक रे, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे को बहुत ही बारीकी से नजर करेंगे। तो उस टाइम जो उसकी थ्योरीज हैं उसको हमें किसमें पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में। किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में जैसे ही मैंने जूम किया तो मुझे एक सबसे पहले जो शब्द मिला वो क्या मिला बेटा, मुझे मिला सबसे पहले वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या होता है, तो इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक छोटी सी लाइट सोर्स लिया, यानी एक इंसिडेंट लाइट थी इतनी बड़ी, उस पे हमने यहाँ पर फोकस कर दिया, इसके इस पॉइंट पर क्या कर दिया, फोकस कर दिया। तो मैं बाकी इंसिडेंट रे तो हटा देता हूं क्योंकि अब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने क्या देखा कि अपने साथ साथ क्या बना रही थी, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, एक क्रस्ट, एक ये जो डॉट लाइन है ये ट्रफ है और जो डार्क लाइन है वो क्या है, क्रस्ट है। तो एक वेव थ्योरी क्या कर रही थी, इंटरफेरेंस या मैं कहूं स्प्रेड हो रही थी। अब जब कोई भी चीज स्प्रेड होती है तो जाहिर सी बात वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे हमने एक बल्ब को ग्लो कराया तो उसकी जो लाइट है वो कब तक स्प्रेड होगी, जहां उसकी डायरेक्शन रहेगी, है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होगी, वो स्प्रेड होगी। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि दिस इज द पॉइंट सोर्स, दिस इज द पॉइंट सोर्स। ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से बाय चांस आफ्टर 0.001 मिली सेकेंड्स के बाद मैंने नोटिस किया तो यहाँ पे एक पॉइंट, क्योंकि सबका जो सोर्स है वो क्या है, सेम है, तो सारी जो वेव्स हैं उनका जो फेज है या एंगल है या उनकी प्रोपेगेशन है ए साइन ओमेगा टी से, वो सब क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो आफ्टर सेम टाइम उन सब पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, सेम। आफ्टर 0.002 मिली सेकेंड्स क्या हो जाएगा, मे बी ये यहां हो, मे बी ये यहां हो, यहां हो, यहां हो। तो दीज पॉइंट्स, जो ये पॉइंट बन रहे हैं आफ्टर सम टाइम्स, इन पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, लोकस। इनको क्या मैं बोलूंगा, लोकस। और ये जो लोकस पॉइंट है ये पॉइंट सोर्स से है। अब ये जो बोर्ड है ये मेरा 3 डायमेंशनल बोर्ड तो है नहीं। अब देखो ये पॉइंट ऑफ सोर्स बन जाता है तो इसके चारों तरफ ये वेव्स ऐसे बन जाएंगी, ये पॉइंट सोर्स से ऐसे वेव्स बन जाएंगी और ये पॉइंट सोर्स से ऐसे वेव्स बन जाएंगी। ऐसे वेव्स क्या होती हैं, हमारी स्प्रेड होती हैं। तो यहां पर एक फिनोमेना आया, ईच एंड एवरी पॉइंट, या मैं कहूं ईच लोकस, या मैं कहूं ईच वेव फ्रंट behaves as a fresh source। वो क्या है कि फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ना कि ऐसे ही कि हाँ भाई बस यही सी के वेव फ्रंट चलते रहेंगे। ठीक, तो जो लोकस पॉइंट्स है वो क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट, यानी किसी वेव का फ्रंट वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां से ऐसे बन गया, अब यहां पर एक पॉइंट बन गया, ये एक फ्रेश सोर्स बन गया।
यहाँ एक पॉइंट बन गया, ये एक फ्रेश सोर्स बन गया, इसका एक पॉइंट बन गया, ऐसे एक फ्रेश सोर्स बन गया। तो जब मैंने उसकी वेव थ्योरी पढ़ी तो मुझे पता चला कि लाइट ऐसे स्प्रेड होती है। ठीक है, तो जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेव फ्रंट हमेशा, एक ये एमसीक्यूज के लिए है या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए है कि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। किसके? प्रोपेगेशन ऑफ रे के। यानी अगर एक लाइट इस तरह जा रही है तो इसका जो वेव फ्रंट है ये बनेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। इसी सोर्स से ऐसे जा रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसे। इसी सोर्स से ऐसे जा रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसे। इसी से ऐसे जा रही है तो ऐसे। यानी जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन है हमेशा उसके क्या चलेगा? वो हमेशा परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे है तो इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ले लेते हैं तो क्या बनेगा? इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, इसका और इसका। तो ये अगर मैं कुछ चेक करता हूं तो इट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। It means when the source of a light is a point object या point source, then the wavefront made by these locus points, कौन से locus point? ये, are known as spherical wave front। ठीक है, जब मतलब हमारा सोर्स जो होगा वो क्या होगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, यानी छोटा सा डॉट है तो उसके चारों तरफ स्प्रेड होंगे लोकस पॉइंट और उससे हमारा क्या बनेगा? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो it forms spherical wave front। ठीक है, सेकेंड linear wave front, यानी when points when the source of light is linear, लीनियर बोल गया मैं, एक मिनट। When the source of light is traveling linearly। ठीक है, यानी एक पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, आफ्टर सम सेकेंड यहाँ था। तो एक पॉइंट ऐसे था, यानी मान लो 1 सेकंड पे ऐसे था, 2 सेकंड पे ऐसे था, 3 सेकंड पे ऐसे था, 4 सेकंड पे ऐसे था। वो ऐसे ट्रेवल करता जा रहा है। कैसे? स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता जा रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला? लीनियर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे जब वो मतलब इस बार स्प्रेड हो, जैसे भी, और आपने किसी एक लाइन को पकड़ा है ना, अब बाई चांस इसी को यहाँ से पकड़ो तो ये भी एक लीनियर बन जाएगा, ये भी एक लीनियर बन जाएगा। तो when point source is linear, the wave front made by this linear is, इसका क्या होगा? ऐसे, इसका क्या होगा? ऐसे, इसका क्या होगा? ऐसे। वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा? इसका ऐसे है तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर ना, और इसका क्या होगा? ऐसे। यानी पॉइंट सोर्स ऐसे मूवमेंट कर रहा है, वेव फ्रंट उससे क्या होता जा रहा है? परपेंडिकुलर। तो जब मैं इसको फॉर्म करता हूं तो इट फॉर्म्स एज अ सिलेंडर, कुछ इस तरीके से।
यानी ये मेरा क्या है, लाइट, ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट। 1 2 3 ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बनते जाएंगे। तो व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट इज ट्रेवलिंग linearly, it forms a cylindrical wave front. It forms a cylindrical wave front. क्लियर है? थर्ड टॉपिक क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट travels in point source in form of point source और, या मैं स्लैश डाल देता हूं, लीनियर सोर्स। तो यानी when the source of light travels from form of point source or linear, but at a far distance, यानी कोई एक पॉइंट सोर्स यहाँ है और मेरी फिल्म यहाँ रखी है, तो इसका वेव फ्रंट यहाँ आएगा तो वो जनरेट ही नहीं होगा। वो क्या होगा, जनरेट नहीं होगा। फिल्म क्या होती है, जैसे मैं ये मार्कर है, ये मेरी लाइट है, ये जब तक कुछ हवा में तो नहीं लिख सकता ना, ये इसको कोई तो फिल्म या कोई तो बेस चाहिएगा। बेस क्या है, ये बोर्ड जिसके ऊपर ये क्या कर रहा है, राइट डाउन कर रहा है। ऐसे ही लाइट है, लाइट जब तक किसी चीज पे स्प्रेड या किसी चीज पे फॉल नहीं होगी हमें नजर नहीं आती। जैसे लाइट यहाँ से इस कलर पे फॉल हो रही है, मुझे रेड नजर आ रहा है, ये दीवार नजर आएगी, ये बोर्ड नजर आएगा। अब यहाँ पर मुझे लाइट नजर आ रही है, मेरे हाथ के चारों तरफ इस डायरेक्शन में नहीं नजर आ रही। हाँ, हमें ये पता है कि यहाँ रोशनी है, ठीक है। तो ये जब बहुत दूर होगा तो ये क्या होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट। इट फॉर्म्स a प्लेन वेव फ्रंट। आपकी बुक के एग्जांपल के हिसाब से लें तो उसमें कैसे दिखा रखा है कि एक पॉइंट सोर्स यहां से गुजर रहा है, एक पॉइंट सोर्स यहां से गुजर रहा है, तो ठीक है, एक पॉइंट सोर्स यहां से गुजर रहा है, एक पॉइंट सोर्स यहां से गुजर रहा है। तो ये जो पॉइंट सोर्सेज की वजह से बना, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये एक्ट करेगा ऐसे प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट तीन टाइप के थे हमारे। क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट इज अ पॉइंट सोर्स। सेकंड क्या था मेरा, सिलेंड्रिकल व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट इज ट्रेवलिंग लीनियरली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। और थर्ड क्या था, व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो इन वेव फ्रंट्स को फॉर्म करने का ढंग क्या है, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ रेज, दो टाइप की पढ़ी है हमने। एक होती है कन्वर्जिंग और एक होती है डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग बाय चांस ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, या मैं कहूँ प्रिंसिपल लाइन है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग जो टुवर्ड्स क्या हूँ, प्रिंसिपल लाइन की तरफ या मेन लाइन की तरफ चले, ठीक है। इनको मैं क्या बोलूंगा, कन्वर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग जब इसी प्रिंसिपल फोकस लाइट से क्या हूं, अवे जा रही हूं। तो ये फिनोमिना अगर मैं यही बनाऊं तो ये रिफ्लेक्ट फॉल बैक होके जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी हमारे क्या होते हैं, जब है तो सोर्स ऑफ लाइट, तो ये भी क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट, ठीक है। तो एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं जिसमें से बहुत सारी क्या हो रही है, डाइवर्जिंग लाइन निकल रही है। एक पॉइंट सोर्स जिसमें से बहुत सारी क्या निकल रही है, ये एक पॉइंट सोर्स है, इसमें से बहुत सारी डाइवर्जिंग लाइन निकल रही है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा बेटा, इसका वेव फ्रंट बनेगा ऐसा। और एक पॉइंट सोर्स जिससे क्या हो रही है,
कन्वर्जिंग लाइट बन रही है, सॉरी तो इसका पॉइंट सोर्स क्या बनेगा ऐसे, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, क्लियर है। आज के लिए ये टच ऑफ द वेव फ्रंट ही है, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है और इसी से हमारा, अगर आप लोग पढ़ पाते हैं लोकस और वेव फ्रंट्स, उसके बाद हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर दैट।